नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। तो यहाँ पर हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मॉक पेपर ये 9 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने मैथ के 18 क्वेश्चन लिए हैं और रीजनिंग के 12 क्वेश्चन लिए हैं। इनको भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले आपने खुद अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को, फिर उसके बाद देखना है मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। और आपको क्वेश्चन इस तरीके से अटैम्प्ट करने पेपर में ताकि आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओ। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अब फाइनल टाइम में आपने सारा रिवीजन कर लिया होगा और कहीं ना कहीं आपको अपने पेपर में क्या करना है, अपना बेस्ट देना है ताकि आप उस टारगेट को अचीव कर पाओ जितना टारगेट आपने सोचा है। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है यहाँ पर टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इसके टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो आप इसके प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी आपके पास नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पे 4 है, 7 और 11 है, आपको इनको क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है। जैसे 4 है तो 4/11 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 की पावर 11 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 22। 7 तो प्राइम नंबर है तो एज इट इज रहेगा 7 की पावर 5 और 11 भी प्राइम नंबर है तो एज इट इज रहेगा 11 की पावर 3। अब आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी है। तो अब आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी इनकी पावर हम उनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इनकी पावर कितना है यहाँ पर 22, 2 की पावर 22 है, 7 की पावर 5 है और 11 की पावर कितना है 3 है। जब मैं इन तीनों को ऐड कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 22 + 3 25 + 5 30। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की टोटल कितनी संख्या है, टोटल 30। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास 19 की पावर 35 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस तरीके से, अब देखो अगर मैं 19 को 18 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है हमेशा क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। अगर आप 361 को 18 से डिवाइड करोगे तो देखो 360 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। इसी तरीके से आप आगे भी चेक कर सकते हो, आप अगर 19 की पावर 3 को भी डिवाइड करोगे 18 से तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और इसी तरीके से कंटिन्यूटी में 19 की पावर अगर आप 35 को भी 18 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी कि जब भी 19 की पावर कुछ होगी अगर मैं उसको 18 से डिवाइड करूंगा तो हमेशा मेरे को शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा आपके पास, आपको बताना है कि यहाँ पर इकाई के अंक पे क्या आएगा। ठीक है, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आपको पता है हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस निकालते हैं तो हम केवल यूनिट वाले डिजिट को लिखते हैं। जैसे 5, यहाँ 371 में 1 और 1155 में 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है 5। तो यहाँ पे यही पूछा है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या आएगा आपके पास, 5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और हर को 2 गुना कर दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो आपको बताना है कि मूल भिन्न क्या है। तो यहाँ पे देखो कोई भी आपकी भिन्न है, मान लो x/y। अब उसने जैसे क्वेश्चन में बोला, उसने बोला कि अंश को 25% की वृद्धि की जाती है। तो 25% का अर्थ क्या होता है, 25% का अर्थ होता है अगर मैं वृद्धि करूंगा तो मतलब 125/100। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना देगा, ये 25 से डिवाइड करूंगा तो 5/4। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट को मैंने कितना इंक्रीज किया, 5/4। और नीचे क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने इसके हर को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इस तरीके से इसको चेंज करूंगा तो क्या मिलता है, इस प्रकार प्राप्त भिन्न है 5/9। ठीक है, किसके इक्वल है, ये 5/9 के इक्वल है। तो पूछ रहा है आपके पास कि मूल भिन्न क्या है, मीन्स आपको x/y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। x/y कितना देगा आपके पास, यहाँ पे गिवन है 5/9। यहाँ से 2 ऊपर चले जाएगा और 4 भी ऊपर चले जाएगा तो कितना देगा 2 × 4 और अपॉन में 5। तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना देगा आपके पास 8/9। तो यही पूछ रहा है कि मूल भिन्न क्या है। तो मूल भिन्न कितना आपकी 8/9। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 3248 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको बताना है कि बड़ी संख्या क्या होगी जब हम 2 क्रमागत सम संख्याओं को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स x और x+2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 3248। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बाकी आप किस तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली ऑप्शन को पिक कर सकते हो। मान लो देखो यहाँ पे पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी। मान लो ये अगर 58 होगी तो छोटी संख्या कितनी होगी, 56। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले केस की बात करूँ 62 की, तो यहाँ पर अगर बड़ी संख्या 62 है तो छोटी संख्या कितनी आएगी, 60। यहाँ पर देखो बड़ी संख्या कितनी है, 56 है, तो छोटी संख्या कितनी आएगी, 54। और इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो अगर बड़ी संख्या 60 है तो छोटी संख्या कितनी आएगी, 58। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि उनका गुणनफल कितना है, 3248। मतलब यूनिट प्लेस में मेरे को क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है।
अब यहाँ पे देखो 60 और 62 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यूनिट प्लेस पे 8 मिलेगा? यहाँ पे तो 0 मिल रहा है, तो मीन्स ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 6 इंटू 4, तो 4 मिल रहा है यूनिट प्लेस पे, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से 60 इंटू 58, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा, मीन्स ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जब आप 56 इंटू 58 करोगे तो देखो 6 इंटू 8, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 यूनिट प्लेस पे। और जब आप इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3248। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली बिना इक्वेशन को सॉल्व करे हुए ऑप्शन को भी पिक कर सकते हो और यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 575 है, अगले 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो देखो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो नंबर है, मान लो आपके पास एक x, ठीक है, तो दूसरा नंबर होगा x+2, क्योंकि 5 क्रमागत विषम संख्या है। फिर आएगा आपके पास x+3, फिर आएगा x+5, यहाँ पे x+4, ठीक है, 2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे x+6, यहाँ पे x+8। तो इन पांचों संख्याओं का सम कितना गिवन आपके पास 575। अभी पूछ रहा है कि अगले 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो अगली 5 क्रमागत विषम संख्या की होंगी, x+8 के बाद कितना आएगा आपके पास यहाँ पे x+10, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आएगा x+12, इसी तरीके से यहाँ पे आएगा x+14। तो आप एक चीज देखो नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ से x से अगर मेरे को x+10 में जाना है तो कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा 10 का। इसी तरीके से अगर मेरे को x+2 से x+12 में जाना है तो यहाँ भी 10 का इंक्रीज करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 10 का इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर भी यहाँ पर 16 आएगा तो यहाँ पे भी 10 का इंक्रीज, और अगर यहाँ पे x+18 आएगा नेक्स्ट टर्म तो यहाँ पर भी 10 का इंक्रीमेंट। देखो अगर हम 10-10 सब में इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, तो टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है 50 इंक्रीज हो रहा है। तो 575 में जब मैं 50 ऐड करूंगा तो टोटल मिल जाएगा मेरे को जो अगली 5 क्रमागत विषम संख्या होंगी उनका योग। तो ये कितना आ जाएगा 5, 7 5 आपका 12 और 5 और 1 6, तो आ जाएगा इनका सम 625। और ये क्वेश्चन में पूछा है कि अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। देखो आपके पास गिवन है टोटल 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 575, तो यहाँ से आप इनका क्या एवरेज निकाल सकते हो। जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा 575 को जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो आ जाएगा 115, ठीक है। तो देखो एवरेज 115 आ गया, मीन्स दो संख्या 115 से छोटी है और दो संख्या 115 से बड़ी है। मतलब जो आपकी संख्या होंगी 111, 113, 115, 117 और 119, तो इन पांचों का सम कितना है 575। अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट संख्याएं भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट संख्याएं कितनी आ जाएंगी, जो नेक्स्ट 5 क्रमागत संख्या होंगी वो होंगी आपके पास 121, 123, 125, 127 और 129। अब आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो इन सब का। अगर आपको सम निकालना तो कैसे निकालेंगे, मिडिल वाली टर्म कितना है 125 और इंटू 5, तो 125 इंटू 5 कितना आ जाएगा 675। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप इसको मेंटली भी कर सकते थे कि सब में क्या हो रहा है 10 इंक्रीज हो रहा है, तो मैं 575 में डायरेक्टली 50 को ऐड कर लेता तो 625 आपका आंसर आ जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, तो पहले और दूसरे नंबर के बीच अनुपात क्या है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो पहली संख्या है उसका 75%, मतलब 75% को लिख सकते हैं हम 3/4, 75/100 होगा तो इसको लिख सकते हैं 3/4 किसके इक्वल है, दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर। दूसरी संख्या मान लो y है तो उसके 4/5 के बराबर। अब आपको बताना है पहले और दूसरे नंबर के बीच में क्या अनुपात है। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं x/y, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4/5 इंटू 4/3। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 16/15। ठीक है, तो यही पूछा है कि जो ये दोनों संख्या होंगी उनके बीच क्या अनुपात होगा, तो अनुपात होगा 16/15 का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यदि संख्या 354A25B, ठीक है, तो 3 और 5 से क्या ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है, विभाजित हो जाती है, तो तब इकाई के स्थान पर और हजारवें नंबर पर अक्षर क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, तो इकाई के अंक पे मतलब ये वाला आपका यूनिट प्लेस है और ये आपका थाउजेंड के प्लेस पे, इस तरीके से ये नंबर है, ठीक है, ये यूनिट का और ये थाउजेंड का नंबर है। तो अब आप देखो यहाँ पर आप रख लेते हैं इनको, फिर यहाँ पे देखो क्या क्या नंबर आ जाएंगे। देखो सबसे पहले अगर 5 से डिवाइड होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, आपका जो बी वाला नंबर है या तो ये आपका 0 होना चाहिए या तो ये आपका 5 होना चाहिए। यहाँ से देखो ये वाला एक ऑप्शन कट जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि ना तो यहाँ पे 0 है ना ही 5 है। अब देखो ये दो ऑप्शन बच गया आपके पास, ठीक है, ये वाला आपके पास यूनिट प्लेस है, ठीक है, और ये वाला आपके पास थाउजेंड का प्लेस है। अब देखो मैं अब इनको यहाँ पे रखता हूँ तो देखो मेरे को क्या मिलता है, तो आ जाएगा आपके पास 3, 5, 4, 6, 2, 5 और 0,
और यहाँ पर देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 5 4 0 2 5 5। ठीक है, अब देखो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखो दोनों 5 से तो डिवाइड होंगे। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए 3 से इसको मैं कट कर लेता हूँ। जैसे जैसे जो 3 के मल्टीपल बनेंगे मैं उसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये देखो 6 भी हो जाता है, 5 + 4 9 भी कट जाएगा। ठीक है, अब 5 और 2 7, तो यहाँ पे देखो 7 बच रहा है। क्या 7 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो मीन्स ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता है। अब लास्ट ये ऑप्शन बचा तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी आप इसको चेक भी कर सकते हो, 5 से तो डिवाइड होगा। अब देखना आपको ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखो 3 से 3 कट गया, 5 + 4 ये भी कट गया। अब यहाँ पे 5 और 5 10 और 2 12। ठीक है, तो 12 3 से आपका डिवाइड भी होता है, तो मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इकाई के नंबर पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 5 और यहाँ पर आपके पास 1000 की प्लेस पे 0। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 2 मशीनें ए और बी अलग अलग क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में 1200 बटन बनाती है। ठीक है, ये आपका 3 घंटे में कितने बनाती है? 1200। अब देखो अगर 3 घंटे में 1200 बनाती है तो 1 घंटे में कितने बनाती होगी? देखो 3 घंटे में बनाती है 1200। ठीक है, 3 आवर में कितने बनाती है? 1200। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हो कि ए मशीन आपकी 1 घंटे में कितने बनाएगी? 1200 का आप 3 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा? 400। अब दूसरा गिवन है यहाँ पर, जो बी मशीन है वो कितने बनाती है? 4 घंटे में 1200। ठीक है, बी मशीन बनाती है 4 आवर में कितने? 1200। तो 1 घंटे में कितनी बनाएगी बी? 1 घंटे में जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 300। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? दोनों मशीनें बारी बारी से आधे आधे घंटे तक चलती हैं। ठीक है, पहले आधा ए चलेगी, फिर आधा बी चलेगी, फिर आधा ए चलेगी, फिर आधा बी चलेगी। तो मशीनों को 1150 बटन बनाने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि अगर दोनों मशीनें बारी बारी चल रही हैं, ठीक है, आधा आधा घंटे, तो 1150 बटन बनाने में टोटल कितना टाइम लगेगा? तो देखो आधा आधा घंटे की बात कर रही है तो अब मैं आधे निकाल लेता हूँ। ठीक है, ए आधा घंटे में कितना बनाएगा? 200 बटन। इसी तरीके से बी भी आधा घंटे में कितने बटन बनाएगा? 150 बटन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए और बी, ठीक है, ए और बी स्टार्टिंग के 1 घंटे में कितना बनाएंगे? आधा घंटे में 200 बनाएगा, ये भी 150 बनाएगा, तो 200 + 150 कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा आपको? 350। ठीक है, अब इसी ये तो पहले घंटे में बना, अब ऐसे दूसरे घंटे में भी बनाएंगे तो कितने बनेंगे? फिर से 350। फिर ऐसे तीसरे घंटे में भी बनाएंगे तो कितने बनेंगे? फिर से 350। अब आप यहाँ पे देखो 300 300 और 300। ठीक है, इन 350 350 और 350 को आप जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1050। तो मीन्स 3 घंटे में कितने बटन बन गए? 1050। अब क्या होगा यहाँ पे? फिर से ए की बारी आएगी। ठीक है, अब ए बटन बनाएगा जब, तो आधा घंटे में कितने बनाता है ये? आधा घंटे में बनाता है 200। लेकिन अब कितने बटन चाहिए? क्यों 100 बटन बनाने, क्योंकि 1050 तो बन गए और टोटल कितने बनाने? 1150। तो अब देखो केवल कितने 100 बनाने, तो 100 को कितने में बनाएगा? जब आधा घंटे में 200 बनाता है तो कितने में बनाएगा? 15 मिनट में। तो मीन टोटल कितना टाइम लगेगा 1050 बटन बनाने में? 1 2 3 3 घंटे हो गए और 15 मिनट हो गए। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 आवर और 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन इसको भी एज्यूम कर सकते हो। कितना? यहाँ पर मान लो एक ई ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आवर और 15 मिनट। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी अगर आधा आधा घंटे बाद मतलब बटन बनाती हैं बारी बारी से, तो 1150 बटन बनाने में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे और 15 मिनट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि सबसे छोटी संख्या, इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? ठीक है, तो आपको 4 का डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर है तो उसके जो लास्ट के 2 डिजिट होती हैं, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करूं और अगर ये 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर क्या होता है? 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपके पास गिवन है 4 3 5 5 7, तो मैं लास्ट के 2 डिजिट देखूंगा। अब दोनों नंबरों में मैं आप क्या करूंगा, इसमें इसको अगर मेरे को 4 से डिवाइड करना है तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि 4 से डिवाइड हो जाए? तो आप देखो 57 से मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? 60 बनाना पड़ेगा। मीन्स आपको 3 को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 64 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स। तो यही पूछ रहा है कि इसको पूर्णतः डिवाइड करने के लिए मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा? तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको बताने कि यहाँ पे के का मान क्या होगा अगर ये 11 से डिवाइड हो जाता है। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि 11 से कैसे कोई नंबर हम चेक करते हैं कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो के 3 5 6 2 4।
तो यहाँ पे क्या होता है, डिविजिबिलिटी का रूल, हम 11 की किस तरीके से चेक करते हैं कि 11 से डिवाइड हो गया या नहीं हो गया नंबर। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये वाला नंबर है, एक एक नंबर छोड़ के हम इनको आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, और फिर इनको भी हम ऐड करते हैं जो दूसरे हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे 2, 5 और k। और अगर इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 2, यहाँ पर देखो 4, 6 और 3, ठीक है, 4, 6 और 3, 4, 6 और 3, ठीक है। इसमें से मैं दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, कौन से, ये 2, 5 और k, ठीक है, k, 5 और 2 को, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, मैंने कहा 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तो मैं इसको 0 के एज्यूम ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 + 4 और 3 कितना आ जाएगा, 13 - k - 7 = 0। यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 13 - 7, तो आ जाएगा आपके पास k = 6। मीन्स k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अगर आप k की वैल्यू यहाँ पे 6 रखोगे तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है a b से आधा कार्य कुशल है, ठीक है। मीन्स a की एफिशिएंसी क्या है, b से कम है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर a की एफिशिएंसी 1 है तो b की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे गिवन है कि a और b मिलकर जितना काम करते हैं c उससे आधा काम करता है। देखो a और b मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, तो c इससे आधा काम करता है, तो 3/2 कितना आ जाएगा, 1.5। अब यहाँ पे पूछा है कि यदि c अकेले उस काम को 40 दिन में करता है, ठीक है, तो a b c मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका एफिशिएंसी को क्या कर लेता हूँ, प्रॉपर नंबर में ले लेता हूँ। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आ जाएगा, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आ जाएगा, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इनकी अब मैंने एफिशिएंसी ले ली, क्या है, a की एफिशिएंसी 2 है, b की एफिशिएंसी 4 और c की एफिशिएंसी 3 है। अब यहाँ पे बोला है कि c अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, तो c टोटल कितना 40 दिन में उस काम को करता है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि टोटल वर्क कितना है। तो देखो c की एफिशिएंसी कितना है हमारे अकॉर्डिंग, 3 है, और टोटल कितने दिन में करता है, 40 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 120। अभी पूछा है कि अगर a b और c तीनों मिलकर उस काम को करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। तो a b c की अगर मेरे को निकालना है कि टोटल कितने दिन लगेंगे इनको काम करने में, तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, और टोटल एफिशिएंसी कितना है, 3 + 4 + 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 9। जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 13 सही, 1/3। तो यही पूछा है इसमें कि ए बी सी अगर मिलकर काम करेंगे तो टोटल कितना दिन में काम करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इनको लगेगा 13 सही 1/3 दिन उस कार्य को कंप्लीट करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 45, ठीक है, रुपये 45 में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। वह 32 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि देखो कोई चीज़ उसने 45 रुपये में बेची तो उसको 10% की हानि हुई। अब आप खुद सोच सकते हो कि वहाँ पर प्राइस कितना रहा होगा 50 का, जब आप 10% निकालोगे, ठीक है, अगर 10% का लॉस होता है मतलब 5 रुपये का लॉस हो गया। अगर 5 रुपये का लॉस हो गया तो कितने की पड़ी, मीन्स 45 रुपये की उसने वो चीज़ बेची, तभी तो उसको 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ। क्वेश्चन में यही गिवन है कि रुपये 45 में 50 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 10% की हानि हुई। आपको ये समझ में आना चाहिए कि टोटल क्या है, 50 क्या था, रुपये होना चाहिए था, ठीक है, मीन्स 50 रुपये में बेचता तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता, लेकिन उसने बेचा कितने में, 45 में, इसलिए उसको कितना हुआ, 10% का लॉस हुआ। अब देखो 50 आम अगर 50 रुपये में बेचे तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक मैंगो का रेट कितना है, 1 रुपीज़ है, ठीक है, एक आम का रेट कितना है, 1 रुपये है। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह रुपये 32 में कितने आम बेचे, ठीक है, सेलिंग प्राइस है, वो 32 में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो। अब देखो एक आम 1 रुपये के बराबर है, ठीक है, यहाँ पर अभी हमने देख लिया। अब आपको ये बताना है कि वो कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो। अब आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि जो भी उनका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, उसका 128%, 128/100 किसके इक्वल है, 32 रुपये के इक्वल है, तभी तो उसको 28% का प्रॉफिट होगा। और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि उसको कितने आम बेचने हैं। जब आप इसको इक्वल टू 32 रखोगे तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 32 × 100/128। जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, और 4 से इसको कट करोगे तो 25। तो यहाँ पे यही पूछा है कि टोटल कितने आम उसको 32 रुपये में बेचने पड़ेंगे कि उसको 28% का लाभ होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उसको 25 आम बेचने पड़ेंगे 32 रुपये में, तब उसको क्या होगा, 28% का प्रॉफिट होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है a इक्वल टू इतना गिवन है, b इक्वल टू 2.343 गिवन है और c इक्वल टू 2.622 गिवन है। तो आपको बताना है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला होता है आपके पास, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, देखो कब जीरो होता है, ठीक है, किसकी कब जीरो होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, a की वैल्यू कितना गिवन है, देखो a की वैल्यू गिवन है 4.965, अब b की वैल्यू गिवन है 2.343 और c की वैल्यू गिवन है 2.622। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो a है वो b और c के सम के बराबर है, मतलब a में से आप b को सब्ट्रैक्ट करोगे और c को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इस तरीके से माइनस b प्लस c, तो किसके इक्वल मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 और 2 जब ऐड करोगे तो 5, 4 और 2 को ऐड करोगे तो 6, 3 और 6 को ऐड करोगे तो 9 और 2 और 2 को ऐड करोगे तो 4, मीन्स a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू कितना होता है आपके पास, a माइनस बी माइनस सी, अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पे देखो आपके पास इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है a माइनस बी माइनस सी, और जब मैं यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करूंगा तो कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इनको ऐड करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास गिवन है एक कोन है, ठीक है, एक शंक्वाकार तंबू है जिसकी ऊंचाई गिवन है आपके पास 9 मीटर है, और इसके आधार केंद्र में 6 मीटर की दूरी पर एक 4.5 मीटर ऊंचा एक बांस का डंडा है। ठीक है, जो कपड़े को छूता है, क्या करता है, कपड़े को टच करता है ऊपर टेंट में। तो तंबू को बनाने में लगे कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि टोटल कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी अगर मेरे को इस तरीके का कोई टेंट बनाना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको समझना है कि टेंट किस प्रकार का है। तो टेंट किस प्रकार का आपका इस तरीके का है, यहाँ पर मैं आपके पास बनाता हूँ, इस तरीके का ये शंकु टाइप का क्या आपके पास एक टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इस तंबू की ऊंचाई कितनी है, 9 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई गिवन है 9 मीटर है। अब फिर यहाँ पे बोला गया कि आधार केंद्र में 6 मीटर की दूरी पे, मीन्स यहाँ से 6 मीटर की दूरी पे, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है। यहाँ से हमने क्या किया, एक इस तरीके का क्या बांस का डंडा है। ठीक है, और उसकी हाइट कितना है, 4.5 मीटर है। अब आपको बताना है कि जो ये टोटल कितना कपड़ा यूज होगा, मीन्स आपको इसका ये निकालना है, जो इसका कर्व सरफेस एरिया है टेंट का या इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप इजीली बता सकते हो कि तंबू को बनाने में टोटल कितना कपड़े का रिक्वायरमेंट होगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन में देखो इस तरीके का फिगर है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हाइट गिवन है, हाइट कितना है 9, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गिवन है आपके पास, ये गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6। ठीक है, ये गिवन है 6। अब आपको क्या है कि यहाँ पर ये x मैं इसको मान लेता हूँ, आपको इस x की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और ये गिवन है इसकी हाइट है 4.5। यहाँ पे देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल है, जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, वो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर है। तो यहाँ से आप सिमिलरिटी से डायरेक्टली चेक कर सकते हो कितना जाएगा आपके पास, 4.5 अपॉन 9 इक्वल टू x अपॉन 6। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 0.5, और x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 0.5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितना, ये 4.5 अपॉन 9। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास x अपॉन, ओके यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 6 प्लस x। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 6 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 0.5x इक्वल टू x। यहाँ जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 इक्वल टू आ जाएगा 0.5x, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी 3 अपॉन 0.5, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, मतलब ये वाली लेंथ में कितना आपके पास
6 मीटर है। अब आपको यहाँ पे निकालना है कि टोटल, अब देखो सबसे पहले आपको अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो आपको इस स्लैंट हाइट को निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस एल की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब आप इसको इजीली चेक कर सकते हो कितना जाएगा आपके पास। यहाँ पे ये आपके पास है 9, ये आपके पास 12, तो आपको पता है कितना आ जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। तो यहाँ पे 3 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 मिलेगा। इसी तरीके से 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15। तो जिस तरीके से 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है उसी तरीके से 9, 12 और 15 का भी ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हो कि आपका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, मीन्स टोटल कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 22/7। आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पर देखो, रेडियस टोटल इतना आ जाएगा 12 और एल कितना आ जाएगा आपके पास 15, ठीक है, जो स्लैंट हाइट है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 22, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है 22। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20, यहाँ पे देखो 12 इंटू 15, ठीक है। तो 12 इंटू 15 आ जाएगा आपके पास है 180, ठीक है, 180। और 180 को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा जब 22 से तो कितना आ जाएगा आपके पास है 3960। और जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 7 इंटू 5, ये 5 टाइम जाएगा, फिर इसके बाद ये 6 टाइम जाएगा, और फिर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 566 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि तंबू को बनाने में टोटल कितना कपड़ा लगेगा, तो यहाँ आपका लगेगा 566 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, राजेश ने एक परीक्षा में 80% मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है। अच्छी क्या लिखा है इसमें, राजेश ने एक परीक्षा में 80% प्रश्न सही किए, ठीक है। टोटल सही कितने किए 80%, उनमें से 41 में से 37 प्रश्न सही किए, तथा उसके बाद उसने प्रत्येक 8 प्रश्न में 5 प्रश्न का हल सही पाया। तो परीक्षा में उसने कुल कितने प्रश्न किए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसने क्या किया कि सबसे पहले अटेम्प्ट में जब गया तो उसने क्या किया, 41 में से 37 सही किए, ठीक है, 41 में से 37 सही किए। फिर उसके बाद जब वो नेक्स्ट राउंड से गया तो उसने जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लो उसने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उनमें से सही कितने हुए, 5 हुए। फिर उसने 8 किए, फिर कितने उसके सही हुए, 5 हुए। तो मीन्स इस तरीके का पैटर्न चल रहा था। अब देखो इस तरीके से आप यहाँ पे समझो, अगर 8 उसने सही किए तो देखो 41 + 8 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 49 में अगर मैं 8 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 57 में अगर मैं फिर से 8 को ऐड करूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास से 65। अब देखो मीन्स ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब इससे ऊपर के हो सकते हैं। अगर मैं 65 में फिर देखो 8 को ऐड करता हूँ, ठीक है, 65 में अगर मैं 8 को ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा ये 73, और 73 में अगर मैं फिर 8 को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 81, ठीक है। मीन्स कुछ इस तरीके के ऑप्शन होने चाहिए यहाँ पर हमारे पास। तो देखो 75 भी हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 73 के बाद हम डायरेक्टली 81 पे पहुँच रहे हैं, और 80 भी हो नहीं सकता आपके पास। और जबकि यहाँ पे मेरे को 65 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो ठीक है, देखो तो 41 में जब 8 ऐड किया तो 49, फिर 8 ऐड किया तो 57, जब फिर 8 ऐड किया तो 65। तो यहाँ पे देखो टोटल क्वेश्चन मान लो 65 में, ठीक है, वो क्वेश्चन हमने अब यहाँ ऑप्शन को हमने पिक कर लिया। और यहाँ पे देखते हैं करेक्ट कितने हुए। 37 में आप जब इनको ऐड करोगे 15 को तो आ जाएगा आपके पास कितना 52। अब देखो टोटल 65 क्वेश्चन थे और 52 उसने क्या किया, सही किए। और ये कितना आना चाहिए 80% आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उसने 80% सही किए। अब आप इजीली कैलकुलेट कर लो 52 65 का कितना परसेंट होता है। तो यहाँ पर आप इसको जब 13 से डिवाइड करोगे तो 4, और ये 5 टाइम्स 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 20, और 20 इंटू 4 80%। और यही क्वेश्चन में गिवन है कि उसने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए, 80% सही किए। तो मैं टोटल क्वेश्चन थे 65 और 52 उसने सही किए और 13 उसने गलत किए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप, सबसे पहले आपके पास क्या है, मिल्क है, ठीक है, और वाटर है। यहाँ पे गिवन है कि टोटल 40 लीटर है जिसमें से 10% क्या है, पानी है। तो 40 का 10% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मीन्स 4 पानी है और 36 की आपके पास मिल्क है। अब क्वेश्चन में बोला है कि नए मिश्रण में पानी का अंश 20% है, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें कुछ पानी ऐड किया। कितना पानी मिलाया जाए कि उसमें जो फाइनल अब आएगा तो उसमें क्या होगा 20% वाटर होगा। तो इसमें मतलब मेरे को कुछ क्वांटिटी पानी की मिलानी है और जो फाइनल क्वांटिटी होगी उसमें क्या होगा 20% वाटर होगा, ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद डायरेक्टली ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पहला ऑप्शन है आपका 5 लीटर। अगर मैं उसमें 5 लीटर पानी मिलाता हूँ, ठीक है, एक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ। अगर ये वाला ऑप्शन मेरा सही नहीं होगा तो फिर मैं दूसरे वाले ऑप्शन को क्रॉस चेक कर लूंगा। तो देखो अगर मैंने 5 लीटर इसमें पानी मिलाया तो कितना हो जाएगा, ये 36 प्लस 4 40 प्लस 5 45 में टोटल कितना हो गया, 45 लीटर है। अब उसने कहा कि नए मिश्रण में पानी कितना है, 20% है। अब देखो मैंने कितना मिलाया, 5% मिलाया, ठीक है, 5 लीटर मिलाया, ठीक है, मैंने ऑप्शन को पिक किया यहाँ पे। अब देखो अगर मैंने 5 लीटर यहाँ पे पानी मिलाया तो टोटल पानी कितना हो गया, 5 प्लस 4 9। तो देखो टोटल पानी हो गया 9 और टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 45, क्योंकि 40 पहले था और 5 मैंने वाटर मिलाया। तो अब मैं निकाल लूंगा कि 9 45 का कितना परसेंट है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 टाइम्स, और 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 20%। और यही क्वेश्चन में बोला भी है कि जब मैंने उसमें कुछ पानी मिलाया तो कितना पानी, कितना परसेंट वाटर, कितना परसेंट उसमें पानी बच गया फाइनल प्रोडक्ट में, 20%। और यहाँ पे जब मैंने सॉल्व भी किया 5 रख के तो देखो 9/45 × 100 तो कितना आया, 20%। मीन्स ये मेरे क्वेश्चन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब जो ऑप्शन मैंने पिक किया वो सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक चुनाव में 16,000 मत डाले गए और 2 उम्मीदवारों में से एक को 40% वोट मिले। बताइए कि विजयी उम्मीदवार को पराजित उम्मीदवार से कितने अधिक वोट मिले। तो देखो टोटल वोट कितने पड़े, 16,000, जिनमें से एक लूजर है उसको कितने पड़े, 40%, तो विनर को कितने पड़े होंगे, 60%, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो विजयी उम्मीदवार है, ठीक है, जो जीता है, ये कितने अधिक वोटों से, ठीक है, जो विजयी उम्मीदवार को पराजित उम्मीदवार से कितने अधिक वोट मिले, ठीक है, विनर को टोटल कितने ज्यादा वोट मिले लूजर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल डिफरेंस कितना है, 20% का है। अब ये वोट जो 16,000 है वो क्या है, आपको 100% है। अब यहाँ पे देखो अगर 100% की वैल्यू 16,000 है तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो 10% कितना आ जाएगा आपके पास, 1600। अगर 10% 1600 है तो 20% आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, इसका डबल हो जाएगा। तो 20% कितना आ जाएगा, 3200। तो मतलब जो विजय हुआ उस उम्मीदवार ने जो हारा है उससे कितने ज्यादा वोट अचीव किए, 3200 वोट अधिक मिले उसको। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 18 के 18 मैथ के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अब यहाँ पे देखो, अब रीजनिंग के पार्ट में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 19 से लेके जो 30 तक के क्वेश्चन है वो कैसे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपके पास गिवन है, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, इन जो शब्द है आपके पास गिवन, इनको आपको अरेंज करना है, ठीक है, जिस तरीके से डिक्शनरी में इनका नंबर आएगा। तो आप देख लो आप इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा। सब में देखो आप TOR तो कॉमन है, ठीक है, सब में दिख रहा है आपको TOR क्या है, कॉमन है। अब मैं इसके बाद वाले को चेक करूंगा। अब देखो इसके बाद सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले इनमें से देख लेते हैं अब क्या आएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले आएगा O, ठीक है, जितने भी आपके पास गिवन है उनमें सबसे पहले क्या आएगा, O आएगा, ठीक है, मीन्स नंबर 1 पे आएगा। फिर सेकंड नंबर पे देख लेते हैं, सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखो U है, P है, यहाँ पर S, तो यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे आपके पास P आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके पास S आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे आपके पास O आ जाएगा, ठीक है, T आ जाएगा T, और फिफ्थ नंबर पे आपके पास U आ जाएगा। तो मीन्स ये वाला पैटर्न होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपके पास, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर फर्स्ट, और फिर आपके पास फोर्थ, ठीक है। तो ये वाला आपके पास पैटर्न हो जाएगा, सबसे पहले सेकंड वाला है, फिर थर्ड वाला, फिर फिफ्थ वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर फोर्थ वाला। तो इस तरीके से ये डिक्शनरी में आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको इनको सार्थक क्रम में लगाना है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आपके पास क्या गिवन है, परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, सदस्य होगा, ठीक है। फिर सदस्य से बड़ा क्या होता है, परिवार, परिवार से बड़ा होता है समुदाय, समुदाय से बड़ा होता है इलाका, और इलाका से बड़ा होता है देश। अब देख लो यहाँ कौन से ऑप्शन में, सबसे पहले थर्ड वाला, फिर आपका फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर फोर्थ वाला, और फिर फिफ्थ वाला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे देखो A के बाद +2 किया तो C, फिर +2 किया तो E, फिर +2 किया तो G, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा I, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे R के बाद S, +1 किया, फिर यहाँ पे +1 किया, तो यहाँ पर भी +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा U। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। पहले गिवन आपको 0, फिर 4, फिर 18, फिर 48, और फिर यहाँ पे 180। तो देखो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 0,
इंटू 1 का स्क्वायर करूँगा मैं तो कितना मिलेगा 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 को मैंने 1 इंक्रीज कर दिया और इसको भी इंक्रीज कर दूंगा, तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। फिर यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ रहा है 18, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो मीन्स यही पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे 3 इंटू 4 का स्क्वायर फिर 48, और जब मैं इसके बाद करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 4 कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप आगे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 36 इंटू 5 कितना आ जाएगा 180, ठीक है। तो यही सीरीज यही पैटर्न क्या हो रहा है यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको यहाँ पे बताने कि यहाँ पे 3 एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है, आपको उस डिफरेंट को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखो 42, 28, 14, 30, 24 और 49 और 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप सब में क्या है, यहाँ पे डिफरेंस 14 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 14 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 14 का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है 6 का है। तो मीन्स ये यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे गिवन है आपको बताना है कि 3 में से एक डिफरेंट है, तो डिफरेंट कौन सा है। यहाँ पर गिवन है ABC, यहाँ पर गिवन है GHI, यहाँ पर गिवन है DEF और यहाँ पे गिवन है JKL। तो यहाँ पे देखो इसका पैटर्न अलग हो गया, ठीक है, J फिर L और फिर K। तो ये इसका पैटर्न क्या हो गया अलग हो गया, जबकि सब में क्या है कि सीक्वेंस में चल रहा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी डिफरेंट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, ठीक है। अरुण इलियास से क्या करता है तेज दौड़ता है, किंतु दिनेश जितना नहीं, मीन्स दिनेश इलियास से भी तेज दौड़ता है। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है, ठीक है, दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है, किंतु विक्रम से तेज नहीं, मीन्स डी से भी तेज कौन दौड़ता है विक्रम दौड़ता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कौन दौड़ता है विक्रम दौड़ता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक पंक्ति में बैठे एक पैनल में 6 सदस्यों में एक्स वाई के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो अब बना लेते हैं कि किस किस तरीके से कंडीशन है। तो यहाँ पे बना लेते हैं एक्स वाई के बाईं ओर बैठा है, फिर इसके बाद गिवन है किंतु पी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। अगर पी के दाईं ओर बैठा है तो पी कहीं यहाँ पे बैठा होगा। फिर इसके बाद बोला है कि वाई क्यू के दाईं ओर बैठा है। अब देखो इस तरीके से तो कंडीशन है आपके पास पी एक्स वाई, अब लिखा है यहाँ पे वाई क्यू के दाईं ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि क्यू की पोजीशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। क्यू की पोजीशन क्या है इधर है, या तो क्यू इधर भी हो सकता है या एंड में भी हो सकता है। वाई क्यू के दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है, ठीक है, लेकिन जेड के क्या है बाईं ओर है। तो जेड की कंडीशन क्या हो जाएगी, जेड तो इस साइड आ जाएगा, ठीक है, जेड इस साइड आ जाएगा। अब और क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है जेड आर के बाईं ओर है, ठीक है। जो जेड है वो आर के क्या है बाईं ओर है, तो आर की पोजीशन कहाँ पर होगी यहाँ पर होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से आर की पोजीशन होगी। अब पूछ रहा है कि छोरों पर कौन से सदस्य होंगे, ठीक है। तो छोरों पर कौन से सदस्य दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे पी और आर दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी पी और आर दिख रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो आर मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और आर तो एक साइड में हो गया होगा, ठीक है, जिस तरह की कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि छोरों पर कौन बैठे हैं पी और आर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इन आपके पास एक शब्द गिवन है, आपको बताना है कि इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ देखो एटर, इसमें ENTREATY, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y गिवन है और y इस वाले वर्ड में तो कहीं है नहीं, तो मीन्स ये वाला वर्ड नहीं बन सकता है। बाकी जितने भी वर्ड होंगे वो बन सकते हैं और आप चेक भी कर सकते हो। जैसे ट्राइंगल है तो यहाँ पे देखो TRIANGLE, तो ठीक है, ट्राइंगल भी बन सकता है। इसी तरीके से ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। तो क्या नहीं बन सकता, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, ठीक है। मीन्स ये सुरेश है, ठीक है, जो मेरी माता की, ठीक है, सुरेश की मदर होगी के पति, ठीक है। तो इसके फादर हो जाएंगे सुरेश के फादर की माता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इसकी दादी हो जाएगी, ठीक है, सुरेश की। यहाँ पे गिवन है वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता का, मीन्स इसका भी क्या है एक और पुत्र है, ठीक है। इस तरीके से इस लेडीज का जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। अब आपको बताना है कि सुरेश का
ये वही पर्सन है, ठीक है, जो मैन है सुरेश, एक आदमी का परिचय दे रहा है, तो इस आदमी का परिचय दे रहा है और ये क्या है, सुरेश है। अभी पूछ रहा है यहाँ पे कि सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो सुरेश का क्या लगेगा, वो आदमी ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है उसके पापा का भाई है, तो क्या लगेगा, उसका चाचा लगेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, किसी कूट भाषा में पेल को 2134 लिखा जाता है, अर्थ को 41590 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पल को क्या लिखा जाएगा। अब देखो पी को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 2, ई को लिखा जाएगा 4, ए को लिखा जाएगा यहाँ पे 1, आर को लिखा जाएगा 5 और एल को लिखा जाएगा एल, ठीक है, एल को क्या लिखा जाएगा 3, ठीक है। तो कितना देगा 24153, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, सिंपली जैसे पी को 2 लिखा है, ए को 1, एल को 3 और ई को 4, ठीक है, तो इस तरीके से लिखा है, तो पल को क्या लिखेंगे 24153, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर गिवन आपके पास, आपको बताना है कि यहाँ पर आपको सिंबल पुट करने हैं, तो कौन सा सिंबल इसको प्रॉपरली मीन्स कौन सा सिंबल यहाँ पर सही होगा। अब देख लेते हैं, सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 6 × 4 = 9 - 15, तो ये देखो 24 और ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, मीन्स ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कट गया। अब दूसरा वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 6 × 4 - 9 = 15, तो 24 - 9, तो ये आपका आता है 15, ठीक है, तो मीन्स ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा, सिंबल मल्टीप्लाई, माइनस और इक्वल टू, इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर आपके एग्जाम के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।